नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। बात जब बिहार की करते हैं तो उसकी विरासत को याद करने लगते हैं, उसके इतिहास को दोहराने लगते हैं। हाल ही फिलहाल में ये वीडियो आप देखे होंगे यूट्यूब पे अंजना ओम कश्यप जी का। बिहार हमारे लिए क्या है? बिहार हमारे लिए माँ है, अबीर है होली का, दिया है दिवाली का, छठ पूजा में गंगा घाट है, मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, भोजपुरी का अलग मज़ा है, राजेंद्र प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की भूमि है, जेपी का आंदोलन है। लेकिन आज बिहार कहाँ खड़ा है? ये सवाल हम सबके मन को कचोटता है कि हम बाहर आकर तो इतना चमक लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, हर क्षेत्र में हम सर्वोच्चता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बिहार में क्या रह जाता है पीछे? आखिर क्यों वो राज्य आज भी, जैसा मनीष जी ने बताया कि चाहे इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप जी ये बताते हैं कि बिहार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने मिथिला के लिए अलग वर्णन किया है, छठ की वर्णन किया है, मगध के विरासत की वर्णन किया है, लेकिन वो वर्तमान की वर्णन नहीं किया। वर्तमान का वर्णन मैं आपको समझाता हूँ कि बिहार में वर्तमान का जो स्थिति है वो ये है कि वो कहते हैं ना कि सीमित संभावना और सीमित व्यवस्था और सीमित सुविधा के साथ जो बेहतर कर जाना वो बिहारी में होता है। आज बिहार में सीमित सुविधा तो छोड़ दीजिए, सुविधा ही नहीं है। आज अगर आप जब दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपको या किसी भी महानगर में आप जब रहते हैं तो आपको ये पता चलता है कि स्कूल में एक एक्टिविटी नाम का भी कोई चीज़ होता है। लेकिन बिहार के किसी स्कूल में हम जब पढ़े थे तो किसी भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन उसमें हमको ये नहीं देखने को मिलता था एक्टिविटी होती भी क्या है। पेरेंट्स टीचर आज तक तो मीटिंग ही नहीं हुई थी। मास्टर जी कूट कूट कर घर भेज देते और पिताजी बोलते थे कि कुछ ना कुछ गलती किया होगा ना, अच्छा हुआ, सही से पढ़ा करो। तो बिहार वो परिस्थिति से गुजरा है। लेकिन आपको ये बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कहीं का इन्वायरमेंट। ये हेरिडिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। और ये बिहार का ऐसा परिदशा है कि वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बिल्कुल सुविधा विहीन होते हैं, लेकिन वो अपनी एक सिद्धांत ऐसी बना लेते हैं जिस सिद्धांत को वो अपना सर्वस्व निछावर करते हुए अपनी शिखर तक पहुँच जाते हैं। और वो देश के जिस कोने में पहुँचते हैं उस देश के उस कोने में आपको उस शिखर पे बिहारी विराजमान मिलेगा। आज का वर्तमान का ये परिदशा है। चाहे वो आप बिजनेस में भी देखें तो है, आपको किसी भी जुडिशियल सर्विस में भी देखें तो है, शासन प्रशासन सब जगह है, लेकिन बस है तो कमी किस चीज़ का है और शर्म आती है तो किस चीज़ पे आती है? वो है बिहार की राजनीतिक परिदशा। अगर सबसे ज़्यादा शर्म आती है तो बिहार की राजनीतिक परिदशा पे शर्म आती है। जो आज तक बिहार को जो नसीब में मिला है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। बिहार को कभी भी एक बेहतर राजनीतिक नहीं मिल पाया है। जो आया सरकार वही अच्छे से बिहार को लूट के ले गया। और पता नहीं ऐसे ऐसे सरकार बिहार में मिले हैं जो कि अगर वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा अगर अभाव विहीन ना हो गए तो ये कहीं ना कहीं अचंभित होने वाली बात है। क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है कि वहाँ के बच्चे को क्या ज़रूरत है और किस ज़रूरी के लिए उस बच्चे को आगे बढ़ने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन वहाँ पे ज़रूरी इस चीज़ के लिए है कि हमारी सत्ता कैसे मजबूत रहे, हमारी सत्ता कैसे हमारे हाथ से न निकल जाए। जिस सिद्धांत की बात बिहारियों करते हैं और जिस सिद्धांत को लेके बिहारी अपनी शिखर तक पहुँचते हैं, चाहे आप किसी भी सर्विसेज में देख लीजिए, किसी भी तरह के जॉब में देख लीजिए, बिहार में आपको छोटी से छोटी जॉब और बड़ी से बड़ी जॉब आपको बिहार में एक बेहतर नहीं मिल सकता है। उसके लिए बिहारियों को बाहर निकलना पड़ता है और वो अपनी सिद्धांत को लेके निकलता है और उस सिद्धांत के बदौलत वो देश के किसी भी कोना में वो पहुंचते हैं और अपनी शिखर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वही बिहार को जो सिद्धांतिक राजनीति मिलना चाहिए, वहाँ पे ऐसी गैर सिद्धांतिक आदमी, गैर जिम्मेदार आदमी सत्ता पे रूढ़ हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी और उनसे पहले जो बिहार को मिला था लालू यादव जी, और दोनों का राजनीतिक जो है चर्चा आप पूरे देश में सुन ही रहे होंगे।
लालू यादव जी जंगल राज बना के चले गए और नीतीश कुमार जी उस जंगल राज को थोड़ा सा आए तो कुछ दिन के लिए उन पे अच्छे अच्छे बात करके अच्छे अच्छे कुछ थोड़े काम किए और फिर वो उसी थाली के चट्टे बट्टे बन के रह गए। और जब उनको लगने लगा कि हमारी सत्ता हमारे हाथ से निकल रही है तो वो अपनी सिद्धांतों से ऐसे समझौता करने लगे कि उसी लालू यादव के पार्टी से वो जाके अलायंस कर लेते हैं और उसी लालू यादव के गोद में जाके बैठ जाते हैं, जो लालू यादव बिहार को चूस चूस के बर्बाद कर चुका है। जिस तेजस्वी यादव पे बिहार की जनता ने फिर से भरोसा किया कि ये अपने पोस्टर से अपने पिताजी का अपने जो जंगल राज बनाने वाले गद्दार को लालू यादव को हटा के साइड कर दिया है, ये बेटा हो सकता है कि बिहार के लिए कुछ करेगा, लेकिन वो फिर वही किया जो उसको सत्ता के लिए ज़रूरी था। वो उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को ताक पे रखते हुए नीतीश कुमार जी से अलायंस करते हैं और वो नीतीश कुमार जी इस भरोसे रहते हैं कि हम एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए सोच रहे हैं, हम देश के लिए अरे देश के लिए क्या रोजगार देंगे। अभी वो नीतीश कुमार जी एक टीचर का जो एग्ज़ाम भर्ती निकाले हैं उसमें उन्होंने देश को बुलाया। अरे भाई क्या देश को आप बुलाएंगे? आप बिहार के बच्चे को तो आप शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे, बिहार के बच्चे को रोजगार तो दे नहीं पा रहे, आप देश स्तर की बात करने के लिए चले। आपसे बिहार में शराबबंदी तो हो गई, लेकिन आप कितने शराब में पता नहीं नशे में टूल हैं जो आपको ये पता नहीं है कि आप बिहार के सदन में भाषण दे रहे हैं, अमेरिका के सदन में भाषण नहीं दे रहे। आपकी नशा कुछ सिर पे ऐसे चढ़ी हुई है कि आप जो साक्षरता दर और आप जो वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून समझा रहे हैं बिहार के सदन में, ऐसा लगता है कि आप अमेरिका के सदन में समझा रहे हैं। आपका जो वहाँ पे तर्क देने का जो तरीका है वो इस तरह है कि जिस पर बात ही नहीं किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है आपके उस एग्ज़ाम्पल पे। आपको इतना दिन आप बिहार में शासन किया, आप बिहार की मानसिकता को तो समझ पाते कि उनको इस छोटी छोटी चीज़ से कितनी तकलीफ़ होती और बाहर में कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ती है आपकी इस राजनीतिक परिदशा की वजह से। कम से कम नरेंद्र मोदी जी भले पत्रकार से सामना नहीं करते हैं, आपके जैसे पत्रकार पे झल्लाते नहीं हैं, आपके जैसे टाल मटोल नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी हो सकता है कि पत्रकार को सवाल का जवाब ना दे, लेकिन आपके जैसे जवाब देने पे ये उल्टा पुल्टा बयानबाजी नहीं करते। और आप याद रखिए कि कभी कांग्रेस का भी हाल बहुत अच्छा था, बीजेपी ने उसको पलट दिया। हो सकता है अगर बीजेपी बहुत बुरा कर रहा है तो बीजेपी भी कभी पलटी जाएंगी और ये भाषणबाजी बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको राजनीतिक अलायंस आप इस तरह से कर रहे हैं जिसपे कोई आपको मतलब ही नहीं कि आम जनता का क्या होगा। आप पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों का अलायंस कर रहे हैं। ज़रा सा आप हमारे बातों को आप लोग थोड़ा समझे कि जो पार्टियां जो भी हर स्टेट के पार्टियों को अलायंस कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि अभी नो डाउट बीजेपी भी 38 पार्टियों का अलायंस करके अभी देश में चल रही है, लेकिन वो कोई भी पार्टी बीजेपी पे हावी नहीं है। लेकिन इनका जो है इस पर आप देख लीजिए कि इंडिया अलायंस में आपको कौन लगता है कि किस पे हावी नहीं है। यहाँ पे सबका वर्चस्व एक ही है। आपको लगता है कि कल के डेट में ये सरकार चल पाएगी? अगर कोई एक प्रधानमंत्री बनता है तो दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और करेगा नहीं इस तरह से करेगा कि केवल होगा वहाँ पे जेबी भरने का काम, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ हो सकता है राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम, और यही हो रहा है। आज जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो भी अब इस इंडिया अलायंस में आकर एक छोटी सी पार्टियां बन के रह गई और उनका भी कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। आज अगर बीजेपी अलायंस की है तो वो अपना वर्चस्व बना के रखी हुई है, लेकिन कांग्रेस अलायंस करके अपना वर्चस्व ख़त्म कर ली है। और अभी नीतीश कुमार जी समझते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम देश स्तर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो दूर, अब बिहार की मुख्यमंत्री ही बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपसे उम्मीद ही क्या किया जा सकता है? अब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को आप पटना गांधी मैदान नहीं आने दिए। वो सनातन के इतने बड़े ज्ञाता है। जगत गुरु पता है आपको शंकराचार्य की उपाधि किसको दी जाती है? आपके जैसे इस गलत मानसिक सोच वाले को नहीं। आपकी मानसिक हालात को देखते हुए आपको कहाँ से बिहार की जनता सपोर्ट करेगी और देश की जनता आपको कुछ समझ पाएगी? आपकी राजनीतिक परिदशा कुछ ऐसी गुजर रही है जो आपको सनातन से दूर धरातल में लेके चली जाएगी। आप संभल जाइए। आप बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को लेके आप कर दिए हैं ना, क्या ही बताएं आपको।
आपको सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि आप बात करते हैं कि बिहार में रिसोर्सेज नहीं है। आप राजस्थान में जो रिसोर्सेज जहाँ पे सबसे कम है ना, वो है मारवाड़। मारवाड़ी जो है वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसी को वो हथियार बना लेता है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस कर सकते हैं तो बिहारियों को बाहर जाके आप पे बस शर्म आ सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच, और आप